प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के पंचम भाव की चर्चा लेकर। आप इसे ज्योतिषीय सूत्र कह लीजिए या आप इसे जो समझना चाहे समझ सकते हैं प्रिय दर्शकों। लेकिन पंचम भाव की कितनी महत्वता है जन्म कुंडली के अंदर, आप ये जानते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली खोल लीजिए। आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं आपको जो जानकर आप गदगद हो जाएंगे। कितना धन होगा आपके पास, क्या आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, क्या बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम इस बातों की चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव से। आप जानते हैं प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव ज्ञान का, शिक्षा का, संतान का, प्रेम का, मन का और हमारे कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे और पूर्व जन्म का पंचम भाव से विचार किया जाता है जन्म कुंडली के अंदर। आप ये सारी बातें जानते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस बात पर विषय पे चर्चा ही नहीं करने वाले। आज मैं आपको रिश्तों से संबंधित बातें नहीं बताने वाला पंचम भाव से। मैं आपको धन से संबंधित कि कितना धन आपके जीवन में होगा, कितना धन आप प्राप्त करेंगे, इस विषय की चर्चा लेकर मैं हाजिर हुआ हूं आज। प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली खोल लीजिए और अपनी कुंडली खोल के देखिए कि आपके पंचम भाव के अंदर कितने शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है। किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैं क्या कह रहा हूं कि शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह बैठा हुआ है जन्म कुंडली के पंचम में, उसकी स्थिति को देखिए आप कैसी स्थिति है। तो आप यकीन मानिए, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह वहां बैठे हुए हैं तो जातक के जो आइडियाज हैं धन कमाने के, अनेक प्रकार के आइडियाज जातक के दिमाग में आएंगे धन कमाने के। लेकिन जातक के पास जो धन होगा, जो उसके पास धन होगा वो लिमिटेड होगा। लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल निचले स्तर का। लिमिटेड का मतलब ये है कि जातक के पास लग्जरियस वाहन होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छे पहनने के कपड़े रहेंगे, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें उसके घर पे रहने वाली है। मतलब कि ऐसा जातक संपन्न होगा, ऐसा जातक संपन्न होगा। लेकिन लेकिन लिमिटेड चीजों के साथ ही वो संपन्न रहेगा। धन उसके पास रहेगा, उसका जीवन, उसकी संतान का जीवन अच्छे से व्यापन वो आपस में कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये तो था शुभ ग्रह का प्रभाव, क्योंकि जैसे जातक के दिमाग में आइडियाज, अलग अलग आइडियाज धन कमाने के नाना प्रकार के। लेकिन प्रिय दर्शकों, आप यहां पे इस चीज को देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है। पीड़ित है क्या? किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या आपके पंचम भाव के ऊपर, या कोई पाप ग्रह पंचम में बैठा है? तो ये सबसे श्रेष्ठ है प्रिय दर्शकों। पंचम भाव पीड़ित हो गया, अगर सूर्य की दृष्टि पड़ गई या शनि की पड़ जाए या शनि वहां पे बैठ, तो पीड़ित हो गया पंचम भाव। लेकिन मैं यार रिश्तों की बात ही नहीं कर रहा हूं आज। पीड़ित हो जाने से मान लिया संतान में दिक्कत आएगी, संतान होने में बाधा आएगी, शिक्षा में दिक्कत आएगी, जातक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा अपने जीवन काल के अंदर, जीवन में संघर्ष थोड़ा बढ़ जाएगा, ये परेशानी पंचम भाव से संबंधित आएगी उसके साथ। लेकिन मैं यहाँ धन की चर्चा कर रहा हूं। अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है पंचम भाव के अंदर, तो जातक के जो आइडियाज होंगे धन कमाने के, आपने कई बार देखा होगा कि कई आपके माता पिता हो सकते हैं, स्वयं आप हो सकते हैं, जो भविष्य में जो घटना नहीं घटी है, जो घटने वाली है कि भविष्य में ये होगा, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी चलेगी, वहां से धन। तो ये जो आइडियाज देते हैं ये वही जातक या जातिका देते हैं जिनके पंचम भाव के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो या पंचम भाव पीड़ित होता है। उनके आइडियाज इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि जातक पहले ही एहसास कर लेता है कि इन फ्यूचर भविष्य के अंदर क्या घटित होने वाला है, जिसके चलते वो अपने कार्य जो चूज करता है, जो प्राप्त करता है, उससे वो इतना धन कमाता है कि जिससे कोई हद ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिए, आप देख लीजिएगा, अपनी कुंडली में आजमा के देख लीजिए। अगर आपका पंचम भाव पीड़ित है या पंचम भाव के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसा जातक खूब धन कमाता है। चाहे उसे गलत कार्य करके कमाना हो, अच्छे कार्य करके तो हम ज्यादा धन कमा ही नहीं सकते, लेकिन उसका आइडियाज अद्भुत क्वालिटी के होते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं, जो मन को मोह लेते हैं।
इस प्रकार के आइडियाज उसके दिमाग में आते हैं और खूब धन कमाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर होती है तो जातक धन कमाता है, लेकिन वो रिश्तों को खराब करता है। लेकिन शुभ ग्रह से जातक धन भी कमाता है, रिश्ते भी बचाता है। अब प्रिय दर्शकों, आपने दोनों चीजें जान ली। अब मैं कुछ आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, आप आजमा के देख लीजिएगा। अगर आपके पंचम भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठा है कोई और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है लाभ भाव से, शुभ ग्रह की दृष्टि है, लाभ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, पंचम भाव में आपके कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो मैंने क्या बताया था, शुभ ग्रह बैठे है, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक के दिमाग में खूब आइडियाज आते हैं धन कमाने को, ऐसा जातक कमा भी लेता है। वही अब किसी एक पाप ग्रह की दृष्टि और पड़ जाए पंचम भाव पे, किसी पाप ग्रह की दृष्टि, मान लीजिए शनि की ही दृष्टि पड़ जाती है पंचम भाव के ऊपर, तीसरे भाव, तीसरी दृष्टि या 10वीं दृष्टि शनि की अष्टम से पड़ जाती है, तो क्या होगा प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा, ऐसा जातक इस प्रकार का दिमाग लिए हो जाएगा, इतना खुरापाती उसका दिमाग हो जाएगा, इतना जबरदस्त उसका दिमाग चलने लग जाएगा कि उस जातक को पकड़ पाना ही नामुमकिन सा हो जाएगा कि ये करना क्या चाहता है। उसके दिमाग के आगे वो अगलों को झुका देगा। आप इसको आजमा के देख लीजिए। वो लोगों को धर्म के आड़ में भी लेके जाएगा, धर्म के आड़ में भी लेके जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलने देगा, अच्छे कार्य भी करेगा। आप कुल मिला के समझे, अच्छे कार्य करते हुए प्रतीत होगा, लेकिन वो वहां पे अपना पूरा पाती दिमाग लगा के उनको इस तरीके से हुल जाएगा या इस तरीके से अपना कार्य करेगा कि उसको ऐसा लगेगा कि ये नहीं, ये मेरे लिए ठीक ही कर रहा है, और वो ठीक भी करेगा, लेकिन अपना इतना बड़ा हित साध लेगा, अपना दिमाग इतना जबरदस्त लगा देगा कि उस जातक को अपना गुलाम भी बना देगा, उस जातक को अपने प्रति आकर्षित भी कर देगा और उससे खूब सारा धन भी ऐसा जातक कमा लेगा। इस प्रकार का दिमाग उसका हो जाता है। ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो इस जीवन में, इस संसार में, इस कलयुग के अंदर मैं लिख के देता हूं प्रिय दर्शकों, आपको कोई मात नहीं दे सकता। अगर आपके पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह की दृष्टि है और एक पाप ग्रह की दृष्टि है और किसी भी प्रकार से और ग्रहों की दृष्टि नहीं है और आपका पंचम भाव मजबूत है, तो ऐसा जातक इतना धन कमाता है अपने जीवन काल के अंदर जिसकी कोई हद ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप चाहे आजमा के देख लीजिए। अगर आप कहें मैं उदाहरण दूं तो मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मान लीजिए आपकी धनु लगन की कुंडली है, आपकी धनु लगन की कुंडली है और आपकी कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह या बुध ग्रह पंचम भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की बात हम कर रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, आपके लाभ भाव में बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए लाभ भाव में जाके, और आपका राहु लगन में हो, वहीं से आपकी दृष्टि पड़ सकती है प्रिय दर्शकों पंचम भाव में पाप ग्रह की या शनि की तीसरी 10वीं, और आपका मंगल पंचम में मंगल बना, अब मंगल आपका उच्च का हो जाए, मंगल आपका उच्च का हो जाए या मित्र राशि का हो जाए या स्वय राशि या मूल त्रिकोण राशि का हो जाए। अब मंगल तीसरे घर में जाके उच्च का हो सकता है धनु लगन में, या पंचम नवम भाव में जाके सिंह राशि उसकी मित्र राशि है लगन में बैठ जाए, या तो मजबूत हो गया। तो जो मैंने आपको बातें बताई, और राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही हो कहां पर, पंचम भाव पर, पंचम भाव में शुभ ग्रह हो बुध, सामने चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो और वहां से राहु की दृष्टि पड़ जाए और पंचम मजबूत हो, खुरापाती दिमाग, जबरदस्त दिमाग, ऐसा जातक जीवन में सब कुछ अर्जित करेगा जो चाहिए होता है। आशा करता हूं आज का सूत्र, आज का विषय आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर।